हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू कुमार। ड्रीम बोर्ड एग्जाम एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे, ठीक है ना, प्रकाश के प्रवर्तन का क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखेंगे, ठीक है ना। जितने भी देखिए 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 10th में साइंस का है, ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। या देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पूछा गया था क्वेश्चन के 2022 में पूछा गया, किसके लिए किससे पूछा गया, क्लास 10th में पूछा गया, ठीक है ना। मैट्रिक एग्जाम पूछा गया था 2022 में, ठीक है ना। क्वेश्चन से पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखे, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन होता है क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लिखा क्या क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे हुआ। जैसे कि देखिए, या क्या है, कोई कोई दर्पण है, मान लीजिए कोई दर्पण है, कोई सतह है, ठीक है, सतह है। अब देखिए यहाँ से कोई प्रकाश आया, ठीक है ना, यहाँ से कोई प्रकाश आया, ठीक है, यानी आपतित है, जो आता है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। कोई मतलब कि जो यहाँ से कोई प्रकाश यानी किरण आ रहा है, ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे क्या, आपतित किरण बोलेंगे। जो आता है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। और इस सतह से टकराकर वापस लौट जा रहा है, जैसे इस सतह से टकराकर वापस लौट गया, देखिए जैसे कि प्रकाश आया और इस सतह से टकराया और वो फिर क्या हुआ, उसी दिशा में क्या लौट रहा है, यानी मतलब क्या लौट रहा है, ठीक है, टकरा के क्या वापस जा रहा है, ठीक है ना। जब वापस जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है ना। टकरा के जब वापस जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बीच में क्या होता है, लंब डलाता है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या एक लंब डला है, जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी लंब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होता है, अभिलंब, यानी अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो मूल बिंदु, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, टकरा के वापस जा रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ से, आपतन बिंदु से टकरा के, ठीक है ना। तो यही प्रकाश के परावर्तन का क्या है, नियम, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन बोला, आगे क्या बोला था, इसके नियम लिखे, इसके नियम भी लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। कितने नियम है, दो नियम। पहला क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है, आपतन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। जो आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण है ना, परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए क्या, अगर यह है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, यानी दोनों क्या मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एंगल आई और एंगल आर, ठीक है ना। आई को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, यानी इंसिडेंट है, ठीक है ना। उसके बाद बोलेगा आर, आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड है, यानी परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो आई को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है ना। आर को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, यानी आई बराबर क्या होता है, आर होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा नियम क्या बोल रहा है, दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, तीनों कहाँ है, और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किस पर है, तो एक ही तल पर है ना, एक ही सतह के तल पर, यानी आपतन बिंदु पर मिला हुआ है। कहाँ मिल रहा है, आपतन बिंदु पर। ये तीनों जो बिंदु है कहाँ मिल रहा है, आपतन बिंदु यानी ओ पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, आपतन बिंदु यानी ओ पर मिल रहा है, ठीक है ना, बिंदु मिल रहा है। तो लिखेंगे क्या, तो समझ यही बात को नहीं लिखे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है, यानी एक ही तल, सबका जो बिंदु कहाँ मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है, आपतन बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो क्वेश्चन में क्या हुआ, यह कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यह दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है ना। या 2022 में पूछा गया है, दो नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। उसके नीचे कोई दिक्कत, प्रकाश के प्रवर्तन में कोई दिक्कत, तो पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बस हो गया, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करना, तो देखिए तारे क्या होता है, देखिए तारे, इसमें ग्रहण में देखेंगे क्या, तारे और ग्रहों में अंतर, ठीक है ना। सब क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए भी इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 10th में साइंस से पूछा गया था, याद रखें, ठीक है ना। विज्ञान में लिखा गया भी, ठीक है ना, 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो देखिए पहले लिखेंगे तारे, उसके इन्हें लिखेंगे तारे, इन्हें लिखेंगे ग्रह, ठीक है ना। अब पहला में क्या बोला, अपना प्रकाश, देखिए जो तारे होता है ना, अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो तारे होता है ना, वो अपना प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है ना।
ठीक है ना, करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो पूछेगा तारे किसके द्वारा अपना प्रकाश संलयन करता है, ये क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। किससे करता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि सूर्य जैसे किसी अन्य तारे के प्रकाश को परावर्तित करता है। जो सूर्य अधिक, देखो जो ग्रह होता है ना, जो ग्रह होता है वो क्या करता है, जो ग्रह होता है वो क्या करता है, सूर्य जैसे किसी अन्य तारे के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। क्या करता है, परावर्तित करता है। कौन करता है, ग्रह करता है। उसके बाद अब इसमें देखेंगे तारे में, तो इसमें क्या दूसरा में क्या बोला, तारा टिमटिमाते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक ना, जो तारा टिमटिमाते दिखाई देता है, जो तारा है ना वो टिमटिमाते दिखाई देता है। बल्कि बल्कि जो ग्रह होता है ना स्थिर चमकते हुए दिखाई देता है, जो ग्रह होता है ना स्थिर चमकते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें तीसरा बोल रहा है कि तापमान बहुत अधिक होता है। जो तारे का जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है, लेकिन इसका जो तापमान होता है ना अपेक्षाकृत कम होता है, इससे कम होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ग्रहों में। उसका देखिए बोल रहा है कि तारे का आकार विशाल होता है। जो तारे का जो आकार होता है क्या होता है, विशाल होता है। लेकिन ग्रह का आकार जो तारे की तुलना में क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। यानी ग्रह का आकार तारे की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। इसके तुलना में क्या होता है, यह छोटा होता है। कौन ग्रह, क्या देखिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके एक आध दो और इसमें लिखना है, ठीक है ना, आगे देखते हैं, ठीक है ना। कितना लिखिए, ठीक है ना, इसके आगे लिखते हैं एक बार, एक आध दो और होगा इसमें सारे में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, ठीक है ना। और यह क्या होता है, यह ठोस तरल और गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। यह ठोस तरल और गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। यह मिश्रण से बना होता है, और उसके बाद अपनी आकाश गंगा में घूमते है या स्थिर रहता है। यानी अपनी आकाश गंगा में घूमते, मतलब आकाश में क्या होता है, घूमते रहता है या स्थिर रहता है, ठीक है ना। कौन, तारे। इसके बाद यह क्या होता है, यह तारे की परिक्रमा करता है, ठीक है ना। जो ग्रह होता है ना एक तारे की क्या करता है, परिक्रमा करता है, ठीक है ना, परिक्रमा करता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यह क्या हुआ, तारे और क्या ग्रह के अंदर स्पर्श कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी यह मुख्य रूप से क्या पूछेगा कि तारे कैसे बना, मतलब किससे बना हुआ था तारे, याद रखें मुख्य रूप से यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। किससे बना होता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, यह क्या होता है, ठोस तरल और गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। ये ग्रह क्या होता है, ठोस तरल और गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है ना। उसके बाद अपनी आकाशगंगा में घूमते हैं, यानी क्या होता है, आकाशगंगा में घूमते हैं या स्थिर रहते हैं, यानी स्थिर रहते हैं, ठीक है। और यह क्या करता है, एक तारे की क्या करते हैं, परिक्रमा करता है। कौन ग्रह करता है, ठीक है, एक तारे की क्या करता है, परिक्रमा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको उतार लीजिए।